Hey besties, how are you all? I hope you all are doing great at your place. I am Prachi from the channel Literature with Prachi, and today we are going to discuss BGC 101 Block 3 Unit 1 Sudrak and his play Mrichkatika and Introduction. So this subject is for the first year students. Now let's talk about the topic of this unit. So in this unit we have total 6 topics and today we are going to cover these 5. क्योंकि अगर लास्ट वाला कवर किया तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो सेकंड जो आपकी इसकी वीडियो आएगी वो शॉर्ट होगी और ये हो सकता है ये वीडियो आपकी थोड़ी लंबी हो जाए, बट ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। द प्ले राइट, तो ये जो नेम है सुद्रा, ये एक प्ले राइट है। और ये कौन से प्ले के प्ले राइट हैं? तो हम लोग इस ब्लॉक में जिस प्ले को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मृचकतिका, और मृचकतिका को हम लोग इंग्लिश में द लिटिल क्ले कार्ट भी कहते हैं। तो ये जो प्ले है द लिटिल क्ले कार्ट, उसके प्ले राइट सुद्रक है। नाउ लेट्स रीड अबाउट हिम। तो सुद्रक कौन है? ही वॉज अ पोएट किंग जो उज्जैन में रहते हैं, और इनका एग्जिस्टेंस का अगर टाइम देखा जाए तो ये है फर्स्ट से थर्ड सेंचुरी एडी के बीच में इनका एग्जिस्टेंस माना जाता है। अब सुद्रक लिटरली ट्रांसलेटेड एज अ लिटिल सर्वेंट। अब सुद्रक जो है इसका लिटरल मीनिंग अगर निकाला जाए तो उसका लिटरल मीनिंग है लिटिल सर्वेंट। द नेम ऑफ द राइटर रेजेस द क्वेश्चन ऑफ whether he belong to the marginalized section of our society। अब देखो नेम, जो राइटर का नेम है सुद्रक, तो ये इस नेम की वजह से ये क्वेश्चन रेज होता है दैट कि कहीं ये जो राइटर है वो मार्जिनलाइज सेक्शन से तो बिलोंग नहीं करते हमारी सोसाइटी के। बट ऐसा नहीं है। उस टाइम के अकॉर्डिंग अगर किसी का नाम सुदरक है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोअर सेक्शन से बिलोंग करता है। It is not necessary that an unknown figure in that period bore the name Sudrak that suggested origins of the man in the lower orders of society। Same thing यहाँ पे है जो मैंने अभी अभी समझाया आपको। Next is Sudrak is remembered as a great ruler, a fine statesman। देखो सुदरक को हम लोग as a great ruler, fine statesman, scholar, thinker of repute और एक ऐसे पर्सन की तरह जानते हैं जिसको बहुत सारे लैंग्वेज आती है, जैसे प्राकृत हो गई, संस्कृत हो गई। एंड ही इज वेल नोन फॉर हिज प्रकरण प्ले मृचकटिका। यस, इट इज इंपॉर्टेंट थिंग दैट कि जो हम लोग प्ले पढ़ने वाले हैं वो एक प्रकरण प्ले है, वाइल जो हम लोगों ने हमारे फर्स्ट ब्लॉक में पढ़ा है दैट इज अभिज्ञान शकुंतला, वो एक नाटका है। ठीक है, वो नाटका है और ये एक प्रकरण प्ले है। अब प्रकरण और नाटका में क्या डिफरेंस है, वी आर गोना डिस्कस अबाउट इट फर्दर। The play Mrichkatika makes clear that Sudrak expressed himself with equal felicity in Sanskrit prose and verse as well as in Prakrit। अब देखो मृचकटिका जो प्ले है इसमें ये सुद्रक, मतलब हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा ना कि सुद्रक को लैंग्वेजेस आती है, एक से ज्यादा लैंग्वेजेस आती थी। तो यहाँ पे जो मृचकटिका है इस प्ले में इन्होंने सिर्फ एक लैंग्वेज का यूज नहीं किया है, इन्होंने वर्ड्स का भी यूज किया है। वर्ड्स क्या होता है? वर्ड्स एक पोएटिक फॉर्म में रहता है। तो मृचकटिका जो है इस बात को क्लियर करता है दैट कि शूद्रक जो है खुद को बिल्कुल इक्वली एक्सप्रेस करते हैं अपने प्लेज में, जैसे कि मृचकटिका में किया है। प्रोज में भी वो लिखते हैं और वर्ड्स में भी लिखते हैं। अगर आप बुक खोल के देखोगे तो आपको जो स्टोरी है, जो हमारा प्ले है, उसके अंदर कुछ वर्ड्स भी देखने को मिलेंगे। और ये जो हमारा प्ले है वो प्रकृत लैंग्वेज में भी है। अब प्रकृत लैंग्वेज क्या है ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर दिया है, बट फिर भी मैं बता देती हूँ कि प्रकृत लैंग्वेज एक नॉर्मल लैंग्वेज होती है। जैसे कि संस्कृत लैंग्वेज था कि वो सिर्फ मेल बोल सकते हैं, वरएज प्रकृत लैंग्वेज में था कि कोई भी लोअर क्लास हो गया, वुमेन हो गई, चिल्ड्रन हो गई, तो ये सब प्रकृत लैंग्वेज बोल सकते हैं। और पहले के जो प्ले हुआ करते थे वो संस्कृत में होते थे, तो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता था। बट ये जो मृचकटिका है ये प्रकृत लैंग्वेज में भी थी, तो इसके वजह से जो कॉमन पीपल है, लाइक वुमेन भी है, चिल्ड्रन भी है, और कोई भी कॉमन पीपल है, उससे ये चीज समझ में आई, ये प्ले समझ आया। So in Sudrika's hand, Prakrit became an efficient medium of communication and did justice to the complex thoughts processes of the semi-literate and illiterate। Yes, तो जो मैंने बताया कि जैसे पहले के टाइम पे वुमेन होगी, वो भी तो सेमी लिटरेट हो सकती थी या इलिटरेट हो सकती थी, या जो लोअर क्लास के थे वो भी इलिटरेट पर्सन थे। मतलब सारे नहीं,
कुछ थे। तो उनके लिए ये जो मृच्छकटिका ये जो प्रकृत लैंग्वेज में थी, तो ये उनके लिए क्या था, एक ऐसी जस्टिस था, काइंड ऑफ जस्टिस था, जिसकी वजह से वो भी इस प्ले को समझ पाए। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द प्ले मृच्छकटिका रिफ्लेक्टिंग पीरियड ऑफ कंपोजिशन। अब देखो मृच्छकटिका जैसे हम लोगों ने पढ़ा है ना कि लिटरेचर क्या होता है, इट इज काइंड ऑफ मिरर। लिटरेचर जो है वो अपने टाइम को रिफ्लेक्ट करता है। अगर अभी कोई बुक लिखी जाती है तो वो अभी के अकॉर्डिंग लिखी जाएगी, और आगे फ्यूचर में अगर टाइम चेंज होता है और आगे फ्यूचर में अगर इस टाइम की बुक यानी अभी के टाइम की बुक को पढ़ा जाए तो वो इससे एनालाइज कर सकते हैं दैट कि अभी का टाइम कैसा था। तो उसी तरह से जो मृच्छकटिका जो प्ले है, जिस टाइम पे ये लिखी गई थी, ये उस टाइम के जो ईरा है, उस टाइम जो ईरा था उससे रिफ्लेक्ट करता है कि किस टाइप की कल्चर थे, किस टाइप का उनका सोसाइटी था। हम लोग ये सब जान पाते हैं। So now let's read. There is no exact composition is uncertain. अब देखो हमें सुदरक के बारे में ही पता नहीं है, हमें हमारे प्लेराइट के बारे में ही पता नहीं है कि वो उनका एक्चुअल में टाइम क्या था जब वो एग्जिस्ट करते थे। तो उस टाइम का कंपोजिशन हमें कैसे पता चलेगा, राइट? सो इट इज जनरली बिलीव टू हैव बीन रिटन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर। तो ये जनरल एक बिलीफ है दैट कि ये क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर के टाइम पे लिखा गया है। और द प्ले delves into the social and cultural aspect of ancient India। तो इस प्ले में हम लोगों ने एंशियंट इंडिया के सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट्स को, उसके यू नो जो रूप है इंडिया का, जो पहले का टाइम का इंडिया था, उसके कल्चर के बारे में, उसके सोशल लाइफ के बारे में हम लोगों ने जाना, देखा थ्रू दिस प्ले। और ये जो प्ले है ये रिप्रेजेंट क्या करता है, उस टाइम के लाइफ स्टाइल के बारे में, हैबिट्स के बारे में, उस टाइम की किस चीज़ पे किस टाइप की वैल्यूज को ज़्यादा माना जाता था, इम्पोर्टेंस दी जाती थी। The play also touches upon themes such as social hierarchy, justice and the consequences of one's action। तो ये जो प्ले है ये कुछ टाइप के थीम्स को बताता है, शो करता है, रिफ्लेक्ट करता है, पोर्ट्रे करता है, जैसे कि सोशल हायरार्की हो गई, जस्टिस हो गई, और फिर किसी के एक्शन, उसने पास में कोई एक्शन लिया तो उसके आगे जाकर उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या आता है। This play addresses broader societal issues। और इस प्ले में इतना ही नहीं, हमें कुछ सोसाइटल इश्यूज भी देखने को मिली है। अब जैसे कि अगर आप आगे देखोगे तो चारुदत्त के बारे में आप जानोगे कि वो पहले बहुत रिच था और उसके पास काफी लोग आया करते थे। बट जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ और वो मतलब उसने क्या किया ना कि उसने अपनी सारी की सारी वेल्थ जो है वो लोगों में बांट दी, इसकी वजह से वो खुद पुअर हो गया। ठीक है। तो इस प्ले के थ्रू जो सुदरक है ना, जो हमारे प्ले राइट है, उन्होंने एक सोशल एटीट्यूड दिखाया है, एक जनरल एटीट्यूड दिखाया है पुअर लोगों के टुवर्ड्स, कि उस टाइम पे जो सुदरक जिस टाइम पे एग्जिस्ट कर रहे थे, उस टाइम पे पुअर के टुवर्ड्स किस टाइप के सोशल एटीट्यूड हुआ करते थे लोगों के। तो ये है। एंड it highlights the challenges faced by individuals from lower social strata and their aspirations for a better life। यही चीज है कि मतलब वो लोअर सोशल स्ट्रेटा के जो लोग थे वो किस तरह से उनका स्ट्रगल होता था, कैसे वो अपने लाइफ को बेटर बनाने के लिए जीते थे, और क्या 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 करते थे। It offers a glimpse into the lives of different sections of society while addressing universal themes that remain relevant across time। अब देखो ये जो है एक उस टाइम का जो डिफरेंट सेक्शन था सोसाइटी का, उस टाइम को भी यहाँ पे शो कर रहा है। जैसे वसंत सेना है तो वो एक कोटेशन थी, शी वॉज अ प्रोस्टिट्यूट, तो उसकी जो सोसाइटी में उसका क्या रोल रहा है वो दिखाया गया है। वाइल यहाँ पे एक यूनिवर्सल थीम्स दिखाई गई, जैसे अभी मैंने बताया कि पॉवर्टी के को लेकर उस टाइम के लोग क्या सोचते थे, ये चीज उसमें रिफ्लेक्ट की गई है। एंड ऑल इम्पैक्ट ऑफ मटेरियल सिचुएशंस ऑन लिटरेरी राइटिंग। अब देखो जैसा मैंने पहले भी कहा कि लिटरेचर जो है वो एक मिरर की तरह होता है, एंड इट रिफ्लेक्ट्स द टाइम। जब भी वो वर्क लिखा गया है उस टाइम को वो रिफ्लेक्ट करता है। तो यहाँ पे भी जो आप देखोगे तो हमारे जो प्ले राइट है सुद्र, उन्होंने अपने टाइम को अपने इस प्ले में जिसका नाम है मृच्छकटिका, उसमें रिफ्लेक्ट किया है। उन्होंने दिखाया है दैट कि उस टाइम पे सोसाइटी कैसी होती थी, उस टाइम पे जो लोग थे
वो अपने मतलब उनके साथ जो चीजें हो रही थी उसको लेकर उनका रिस्पॉन्स कैसा था। In which Kritika, yes, the aesthetic plan many variations of human response to the world around it. अभी अभी बता दिया. For instance, अब देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है. A woman is being stalked by a group of evil souls driven by lust. अब यहाँ पे जो ये woman है ये वसंत सेना है और ये आपको फर्स्ट एक्ट में देखने को मिलेगा. और जो हमारा फर्स्ट एक्ट है उसका नेम है द डिपोजिटिंग ऑफ द ऑर्नामेंट. अब ये सब जो एक्ट है वो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं. तो ये मैंने एग्जाम्पल आपको क्लियर हो इसलिए मैंने आपको बता दिया. तो ये जो वुमन है, ये जो वसंत सेना होती है, ये एक प्रोस्टिट्यूट होती है एंड शी इज बीइंग स्टॉक्ड बाय अ ग्रुप ऑफ एविल सोल्स ड्रिवन बाय लस्ट. एंड द रीडर और व्यूअर्स जो है दे माइट स्टडी द वोकैबुलरी दे एम्प्लॉय टू गिव वेंट टू देयर हिडन डिजायर्स. ये तो समझ आ गया होगा. So at this point, it is important to note that the conjurers in pursuit of Vasant Sena have thrown caution to the winds and decided to capture and molest the woman if they get their hands on her. अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे दिखाया गया है कि वसंत सेना को कुछ इविल लोग जो है, जो कि मैं नाम बता देती हूँ, 3 लोग जो है वो उसका पीछा कर रहे होते हैं. तो मेन जो है वो सकारा शिकारा, जो शिकारा होता है ही वांट्स वसंत सेना. और बाकी के जो मतलब वो उसको रोकने का ट्राई करता है. और जो बाकी के 2 लोग होते हैं वीता और चेता, तो ये लोग भी सकारा के साथ होते हैं और वो भी वसंत सेना को चेस कर रहे होते हैं. तो क्या होता है कि वो सब जो है उस वुमन को मोलेस्ट कर रहे होते हैं एंड इफ दे गेट देयर हैंड्स ऑन हर दे डू नॉट सीम टू बी अफ्रेड ऑफ द लीगल मशीनरी एक्टिव इन द टाउन. अब देखो उस टाइम पे किंग तो थे ना, तो किंग जो थे उन्होंने कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए होंगे. तब देख रहे हो कि जो वुमेन को इस तरह से वो लोग चेज कर रहे हैं तो उन्हें किसी चीज का डर नहीं है. उन्हें किसी भी लीगल मशीनरी का डर नहीं है कि अगर वो पकड़े गए तो क्या होगा. एंड द क्राइम दे इंटेंड टू कमिट में लैंड देम इन द जेल. मतलब उन्हें पता है कि वो क्राइम है बट फिर भी उन्हें डर नहीं लग रहा. उन्हें पता है कि इसकी वजह से वो जेल भी जा सकते हैं बट दे सीम नॉट बॉदर्ड बाय सच एन एप्रीहेंशन. Mishkatika may give the impression of being a comic play meant to offer titillation alone. Nothing is farther from the truth. In fact, there is no titillation. अब देखो यहाँ पे मृषकटिका में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे कॉमिक प्ले की तरह ये नजर आता है. ये कॉमिक प्ले है, इसमें आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा आप रीड करोगे तो. बट यहाँ पे जो है सब कुछ सच दिखाया गया है. यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यू you नो know, कुछ कॉमिकल बनाने के लिए प्ले को कुछ फनी सा कुछ हट के दिखा दिया, जो मतलब जो कि इनसेंसिबल हो, ऐसा कुछ नहीं था. उसमें सब कुछ ट्रुथ दिखाया जा रहा था. एवरीथिंग वाज ट्रू एंड इन फैक्ट देयर इज नो टिटिलेशन इन द सीन रिफर्ड टू. इंस्टीड यहाँ पे एक सीरियस एनोमली दिखाया जा रहा है सोशल बिहेवियर को लेकर. मतलब ये क्या, एक वुमन को चेज किया जा रहा है, एक सीरियस थिंग है. बट वहां पे जो वो लोग इंटरेक्ट कर रहे थे, वो वसंत सेना को सकारा कुछ कुछ बोल रहा होता है, उसको कन्विंस करना चाहते हैं दैट कि अगर वो वसंत सिन्हा जो है वो शकारा के साथ आ जाए तो वो बहुत खुश रहेगी एंड ऑल. तो ये चीज जो है एक सीरियस मैटर वहां पे हो रहा है. बट उनकी जो कन्वर्सेशन है, जो कॉन्वर्सेशन चल रही है उनके बीच में, ये थोड़ी सी फनी है. तो इस वजह से ये प्ले जो है थोड़ा कॉमिकल हुआ है उनके बातों की वजह से. Ruling clique in town is being shown graphically. Productivity and social expansion in Nishkatika. अब देखो जो टॉपिक है इसमें हम लोग देखेंगे कि उस टाइम पे जो मृच्छकटिका में जो सोसाइटी दिखाई गई है वो कैसी थी. ओके, तो मृच्छकटिका में जो सोसाइटी दिखाई गई है वो एक नॉन एग्रीकल्चरल सोसाइटी है. और यहाँ पे हम लोग रीड करते हैं तो और भी चीजें पता चलेगी. द इंफॉर्मेशन गिवन बाय हबीब इज लिंक्ड. अब हबीब कौन है, तो ये एक स्टोरियन है और इनका फुल नेम है इरफान हबीब. एंड ही is linked largely to the differences in activities between villages and cities. अब देखो विलेजेस और सिटीज के एक्टिविटीज में जो भी वहाँ की चीजें होती है उसमें काफी डिफरेंस होता है. अगर हम लोग विलेजेस की बात करें तो ये एक एग्रीकल्चरल सोसाइटी होती है और सिटीज में जो होता है वो नॉन एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन रहते हैं. सो दिस इज डिनोटेड बाय नॉन एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन. तो मृच्छकटिका में जो दिखाया गया है वो एक नॉन एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन है. These are the ones that we come across in urban centers. तो यहाँ पे जो मृच्छकटिका है उसमें अर्बन एरिया को दिखाया गया है उस टाइम के. People in the towns and cities live away from agriculture and are engaged in trade, administration, running of families, and interacting with one another at the level of thought that may revolve around education centers.
अब देखो ये चीज़ तो काफ़ी इजी है। देखो उस टाइम के जो लोग थे, उस टाइम पे जो भी लोग मतलब नीच कतिका में जो भी लोग दिखाए गए हैं, तो वहाँ पे वो जो जगह है वो एक टाउन है। और टाउन कैसे कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग एग्रीकल्चर से दूर हैं, एग्रीकल्चर से उनका ज़्यादा कुछ है नहीं। मृच कतिका में लोगों को दिखाया गया है जो ट्रेड करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह में है, इन सारी चीज़ों को दिखाया गया है। एंड द प्लेस कैप्चर्ड इन मृच कतिका रिजेंबल्स टाउन्स दैट स्टिल एग्जिस्ट इन मॉडर्न इंडिया। ठीक है, तो ये जो प्लेस है मृच कतिका में जो दिखाया गया है, वो टाउन को दिखाया गया है जो कि अभी भी मॉडर्न इंडिया में एग्जिस्ट कर रहा है। फोकस ऑन मृच्छकटिका एज अ लिटरेरी टेक्स्ट। तो ये जो मृच्छकटिका है, इसको हम लोगों ने देखा कि उस टाइम पे जो मृच्छकटिका में जो सोसाइटी दिखाई गई है वो एक नॉन एग्रीकल्चरल सोसाइटी है, एक अर्बन एरिया दिखाया गया है इसमें, अर्बन सोसाइटी दिखाई गई है इसमें। और उस टाइम के लोग कैसे थे, उनका कल्चर कैसा था, और बहुत ही यूनिवर्सल थीम्स है इसमें। फिर हम लोगों ने देखा कि इसके जो प्ले राइट हैं वो कौन है, फिर उनके लाइफ के बारे में जाना। नाउ वी आर गोना रीड अबाउट दैट कि मृच्छकटिका एज अ लिटरेरी टेक्स्ट कैसी है। तो मृच्छकटिका क्या है, ये एक प्रकरण प्ले है, और ये हम लोगों ने पहले भी रीड किया है कि एक प्रकरण प्ले है, और इसको हम लोग एज अ द लिटिल प्ले कार्ड भी जानते हैं। अब प्रकरण होता क्या है, ये एक प्रकरण प्ले है ठीक है, बट ये होता क्या है? तो इट डिपिक्ट्स रियलिस्टिक एंड सटायरिकल कंटेम्परेरी सोसाइटी एंड सोशल इश्यूज। ये उस तरह का प्ले है जहाँ पे हमें रियलिस्टिक थिंग्स दिखाई जाती है, उस टाइम पे जो सोसाइटी में सचमुच में हुआ करता था, जो उस टाइम के सचमुच में सोशल इश्यूज हुआ करते थे, और सटायरिकल हुआ करते थे सोसाइटी को लेकर। उसमें सोशल इश्यूज को जो है रेस दिखाया जाता था, पोर्ट्रे किया जाता था। दे ऑफन पोर्ट्रेज द मिडिल क्लास। हाँ, और इस प्रकरण प्ले में जो हमारे करेक्टर्स होते थे वो मेनली मिडिल क्लास करेक्टर्स होते थे। और ये जो प्रकरण प्ले था, उनकी सेटिंग्स जो है वो अर्बन और डोमेस्टिक सेटिंग्स होती थी। नाउ लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन नाटक एंड प्रकरण। तो देखो, प्रकरण प्ले का एग्जाम्पल आप ले लो निष्कथि का, और नाटका का ले लो अभिज्ञान शकुंतला। ऐसे माइंड में रहेगा तो आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट इज दीज आर ड्रामेटिक इन्वेंशन। अब ये क्या एक ड्रामेटिक इन्वेंशन है, मतलब ये एक कह सकते हो कि एक स्टोरी है, फिक्शनल स्टोरी है, जो कि यू नो खुद से जो प्ले राइट होते हैं वो खुद से जनरेट करते हैं, खुद से उसे लिखते हैं। पर एज अगर हम लोग नाटका की बात करें तो उसमें कुछ सीरियस काइंड ऑफ थिंग्स दिखाए जाते हैं, और ये जो है लीजेंड्स हो गए या कोई भी इंसिडेंट हो गए जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है हमारे कल्चर में, उसके बारे में होता है। जैसे कि हमारा अभिज्ञान शकुंतला ये महाभारत से लिया गया था, और इसमें कुछ चेंजेस करके फिर कालिदास ने लिखा था। फिर हमारा नेक्स्ट, हाँ ये पहले इसका एग्जाम्पल है मृच्छकटिका और इसका अभिज्ञान शकुंतला, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। तो सेकंड टॉपिक है कॉमन पीपल। देखो, प्रकरण में जो है कॉमन पीपल होते हैं, वराज नाटका में रॉयल पीपल होते हैं। यानी यहाँ जो हीरो है वो कोई किंग हो सकता है, हीरोइन क्वीन हो सकती है, और जरूरी नहीं है क्वीन ही हो, मतलब हो सकता है जैसे कि अभिज्ञान शकुंतला में जो शकुंतला है। और रॉयल पीपल जो है यहाँ पे हीरो एज अ प्रोटेगोनिस्ट हमें देखने को मिलते हैं। वरएज प्रकरण की अगर हम लोग बात करें तो हमें कॉमन पीपल, कॉमन लोग, कॉमन मिडिल क्लास कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। प्रकरण में हमें जो है कोई गॉड का इंटरवेंशन देखने को नहीं मिलता है, वरएज नाटका में हमें गॉड एज अ कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, जैसा हमें अभिज्ञान शकुंतला में देखने को मिला। अब यहाँ पे इतना लिखा हुआ तो नहीं है, बट यहाँ पे और भी कुछ डिफरेंसेस है। जैसे कि प्रकरण में जो है हमारा प्रकृत लैंग्वेज यूज होता है, वरएज मृच्छकटिका में हमारा वर्ड्स भी हुआ है, थोड़ा संस्कृत लैंग्वेज भी यूज हुआ है, बट प्रकरण में मेनली जो है हमारा प्रकृत लैंग्वेज यूज होता है, या फिर ज्यादातर मोस्टली प्रकृत लैंग्वेज ही यूज होता है। और अगर हम लोग आगे बात करें तो जो हमारा नाटका है, तो नाटका में क्या होता है, नाटका में जो है हमारा संस्कृत लैंग्वेज यूज होता है, और प्रकरण में हमें सब प्लॉट्स देखने को मिलते हैं, और जो हमारा नाटक होता है उसमें सिंगल थीम में हमारी चीजें घूम रही होती है। और सेकंड प्रकरण का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्टाइल ऑफ कॉमेडी। तो हमें प्रकरण प्ले कॉमेडी प्ले की तरह देखने को मिलता है, वरएज जो नाटक होता है वो क्या होता है, स्टाइल ऑफ ट्रेजेडी में देखने को मिलता है। मतलब ऐसा नहीं है ट्रेजेडी मतलब वो उसका ट्रेजिक एंडिंग ही होगा। हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें मतलब ट्रेजिक फील कराती है, मतलब एक
बीच में जैसे शकुंतला है, उसके बारे में किंग भूल जाता है, देन वो कितना प्रॉब्लम फेस करती है, तो एक तरह का ये ट्रेजेडी हो गया ना। तो एक तरह की वो प्रॉब्लम जो हम लोग देख रहे हैं शकुंतला की लाइफ में, तो वो चीज जो है वो नाटका में देखने को मिलती है। आई होप प्रकरण और नाटका के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया हो। अगर नहीं हुआ है देन यू कैन आस्क मी कमेंट बॉक्स। इट इज एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ भाषा's इनकम्प्लीट प्ले चारुदत्तम। अब देखो, ये जो प्ले है, हम लोग अभी भी वही वाला जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। जो टॉपिक था हमारा कि मृच्छकटिका को एज हम लोग लिटरेरी टेक्स्ट पढ़ रहे थे, तो वही चीज हमारा कंटिन्यू हो रहा है यहाँ पे। तो ये क्या है, एक एक्सटेंडेड वर्जन है भाषा के इनकम्प्लीट प्ले का, जिसका नाम है चारुदत्तम। दैट मीन्स ये जो प्ले है, ये एक्चुअल में भाषा, ये प्ले राइट है, इन्होंने लिखा था। और भाषा कौन है, इनके बारे में हम लोगों ने हमारे फर्स्ट यूनिट में ही, जो ब्लॉक 1 का फर्स्ट यूनिट है उसमें ही डिस्कस करी। तो ये इनका इनकम्प्लीट प्ले था चारुदत्तम, और इसी को जो है सुदरक ने लिखा है, फिर से कंप्लीट किया, एक्सटेंडेड वर्जन है ये इसका। और इसमें जो है हमारा 10 एक्ट है जो सुब्रत ने लिखा है। जो हमारा प्ले है नीचगति का, इसको 10 एक्ट में उन्होंने लिखा है। एंड द प्ले इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस जॉनरास लाइक रोमांस, कॉमेडी एंड पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी, एंड इट टेल्स द लव स्टोरी ऑफ ब्राह्मण मर्चेंट चारुदत्ता एंड द कोटेशन बसंत सेना। ये याद रखना है कि चारुदत्ता हमारा प्रोटैगनिस्ट है, एंड ही वाज ब्राह्मण मर्चेंट। It offers an interesting and realistic picture of urban society and complex social structure of that time. ये भी चीज़ हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में हमारे प्रीवियस स्लाइड्स में ऑलरेडी देख चुका है कि ये उस टाइम के रियलिस्टिक पिक्चर को दिखाया गया है। और मृच्छकटिका में क्या है, अर्बन सोसाइटी को दिखाया गया है। एंड इट हैज़ नो गॉड्स एंड गॉडेसेस एज द कैरेक्टर्स। प्रकरण में, प्ले में कोई गॉड और गॉडेसेस नहीं होते, तो ऑफकोर्स इस प्ले में भी कोई गॉड और गॉडेसेस नहीं है। बट यहाँ पे फेस टू फेस फाइट हो रही है गुड और एविल के बीच में, एक नोबल और इग्नोबल के बीच में, गॉड लाइक पर्सन और डेविलिश लाइक पर्सन के बीच में। So besties, now this is the end of this session, and I hope this session is helpful for you. If yes, then kindly like, share, comment, and subscribe this channel. And yes, don't forget to click the bell icon. Furthermore, you can join my Telegram channel. There you will get updated with the notices of IGNOU. And now we will meet in our next session. Until then, take care and keep learning. Goodbye.